और आप देश के विभिन्न कोनों से और न केवल देश से बल्कि देश के बाहर भी आदरणीय अंकुश जी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं सिंगापुर से, और सिंगापुर से ही सुधा जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। बहन अर्चना जावा जी फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। तो ऐसे देश विदेश से जुड़ने वाले आप सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। ये अब मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित हैं और अपने विचारों के माध्यम से और बहुत ही सरल सरस और सुबोध उनका व्याख्यान होता है और हम सभी उनके व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं। आदरणीय आचार्य जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। और जो विषय उनका चल रहा था, संध्या क्या, क्यों और कैसे करें, इस विषय पर बहुत सुंदर चर्चा पिछले सप्ताहों में चली है और मेरी आचार्य जी से विनम्र प्रार्थना है कि उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस विचार प्रवाह को आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे, प्रविष्ट हों। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें और पूरे भारतवर्ष, दिल्ली आदि सभी प्रांतों से और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, संध्या जिसको महर्षि देवदयानंद सम्यक ध्यान कह रहे हैं और ये संधि वेला में ही करने योग्य है, ये प्राथमिकता हम सबके मानस में उपविष्ट होनी चाहिए। इतने दिनों के सत्संग से भी यह बात हमारे हृदय में बैठ जानी चाहिए कि संध्या हम कभी भी करें, किसी समय करें, ऐसा नहीं हो सकता है, संधि वेला में ही। और संधि वेला दो हैं, प्रातः काल की सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल की सूर्यास्त के तत्क्षण बाद, कम से कम घंटा भर सुबह और घंटा भर सांझ, ये जो समय है यह संधि वेला और यही सम्यक ध्यान। इसलिए यस्याम कह करके ऋषि दयानंद इसको बहुत महत्व देते हैं। और प्रातः काल जब हम कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब भी यही बात है। ताइए हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है और ऋषि दयानंद का यह वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, आदौ शुद्धि कार्य। सबसे पहले अपने शरीर की और मन की राग द्वेष असत्य आदि त्यागे न, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण साधन अगर परमात्मा प्राप्ति का अगर कोई सर्वोत्कृष्ट साधन है, एक साधनत्वात् कह करके ऋषि ने पुकारा, तो वह आभ्यंतर शुद्धि है। मन की अंतःकरण की हमारी शुचिता अगर यह पवित्र है तो फिर मानो हम परमात्मा की उपासना के फिर पात्र बनते हैं। अन्यथा फिर वही बात होगी, हम वर्षों वर्षों बिता देंगे लेकिन बात नहीं बनेगी। क्यों? कि जब तक आभ्यंतर शुचिता हमारी नहीं होगी, मन की शुचि, क्योंकि शरीर तो हम कितना भी पवित्र करें, सभी को पता है यह अपवित्र है, अपवित्र था और अपवित्र रहेगा। ये तो फिर भी बाहर से हम थोड़ा बहुत शुचिता पवित्रता की बात करते हैं,
और कभी अस्वस्थ हो, कोई किसी और तरह की विकलांगता हो, उस अवस्था में भी हम शरीर का शायद उतना ध्यान, उतना स्वस्थ, उतना स्वच्छ न कर पाए जितना कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति कर सकता है। इस अर्थ में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो राग द्वेष रहित मन को करना है, अंतःकरण को करना है। असत्य आदि का त्याग करके जब हम संध्या में उपासना में बैठते हैं तो फिर ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। और इन सबको सहज रूप से 8 अंगों में, योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है हमारी पूरी संध्या के मंत्रों में भी। अगर आप विनियोग देखेंगे तो जब आप शिखा बंधन से करते हुए और आचमन मंत्र जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद तत्क्षण वाक वाक करके आप अपने इंद्रियों का स्पर्श करते हैं और ओम भूः पुनातु शिरसि आदि कहकर के सारे इंद्रियों के साथ और भगवान की व्याहृतियों के नाम के माध्यम से प्रार्थना पूर्वक जब हम स्पर्श करते हैं इन इंद्रियों का, तो उस परिणाम में ये क्या है, यम नियम की मानो साधना है, यम नियम का मानो अभ्यास हम कर रहे हो। ये वाक वाक कह करके केवल बोल देने मात्र भर के लिए नहीं है, ये तो सत्यम वद धर्मम चर, इसका अगर आप सचमुच में आचरण करने के लिए मानो हम बाध्य हो रहे हैं। और इसीलिए सिर की पवित्रता, सबसे पहले जो पवित्रता है वो सिर की पवित्रता है। गायत्री मंत्र से मानो हमने सबसे पहले शिखा बंधन किया है, उसी अपने सिर की पवित्रता को ही मस्तिष्क में लिया है, धीमहि कह करके उसको धारण करने की बात भगवान से, उस भगवान के उस पावन भर्गव स्वरूप को, और ऐसा जो तेजस स्वरूप है उस परमात्मा का, उपासी मही, धीमहि का अर्थ ऋषि दयानंद वयम उपासी मही, हम उपासना करते हैं। ये पूरा प्रसंग आप जब चलते चलते जब आते हैं और प्राणायाम मंत्र तक, मानो यम नियम आसन प्राणायाम, और प्राणायाम जब करते हैं तो हम समंत्रक प्राणायाम कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम करें, आभ्यंतर प्राणायाम करें, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करें अथवा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 प्राणायाम है जो महर्षि पतंजलि के दिए हुए नाम है। और धरती पर जो भी प्राणायाम के नाम पर प्रसिद्ध है वो कुछ और हो सकता है, ध्यान देना, वो श्वास की क्रिया हो सकती है, वो श्वास पर श्वास का कोई व्यायाम हो सकता है, लेकिन उसको प्राणायाम नहीं कहा जा सकता। प्राणायाम तो सिर्फ 4 हैं, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये भगवान पतंजलि के ये 4 प्राणायाम के प्रकार हैं। और इस प्राणायाम तक जो पहुंचता है, निसंदेह प्राणायाम करते ही और समंत्रक भगवान को भू भुवः स्वः। और आप एक बात हम लोग मस्तिष्क में बिठा लें कि जब हम संध्या करने लगे हैं तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई सेंसुअल, हम कोई सुख लेने के लिए बैठे हुए हैं, कि कोई अच्छा सा रूप दिखाई देने लग जाएगा, भगवान की प्रतिमा दिखने लग जाएगी। कुछ लोग इस भाषा में देखते हैं कि राम जी दिखेंगे, कृष्ण भगवान दिखेंगे, कोई देवी देवता हमारे समक्ष आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इस भांति अगर ध्यान करने की सोचते हैं तो फिर हमारी ये नासमझी की बात हो। और ध्यान की विधि महर्षि दयानंद की अगर हम सचमुच में अगर वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से युक्त हो चुके हैं तो ध्यान करने का यही ढंग है और कोई दूसरा ढंग नहीं है। ये आप जब तक अंग स्पर्श प्राणायाम ये सब करके और मनसा परिक्रमा मंत्र, पुनः उपस्थान के मंत्र, पुनः समर्पण प्रार्थना, पुनः आप नमः संभवाय से आप उसको नमस्कार करते हैं, मानो ये समाधि की अवस्था तक पहुंचने का ये पूरा ध्यान का एक क्रम है। और इस क्रम से अगर हट करके कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ और चिंतन करने लग जाते हैं, ऋषियों के भाष्यों को, ऋषियों की व्याख्या को, ऋषियों के ढंग को, ऋषियों की देशना को, उनके चिंतन को अगर हम छोड़ करके, त्याग करके अगर कुछ करने लगे हैं तो फिर वो न संध्या है, न वो ध्यान है, न वो उपासना है, फिर वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो संध्या ध्यान उपासना वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और तब शायद हम निराश भी हो सकते, हताश भी हो सकते। इस संसार का जो प्रेम है वो एक समय, एक सीमा तक वो सुख देता हुआ मालूम होता है। इस संसार की जो वस्तुएं हैं वो एक सीमा तक सुख देती हैं,
उसके बाद उसकी एक अवधि आ जाती है, फिर वो सुख मिलना बंद हो जाता है। जो मिष्ठान हम खा करके सुख लेते हैं, वो एक बाइट अगर मुंह में रखते हैं तो सुख आता है, 2 बाइट लिया थोड़ा और आया, 3 4 5 6, फिर बाद में धीरे धीरे वो सुख अगर हो जाए कि नहीं आपको 20-25 बाइट खाने ही पड़ेंगे, तो वो दुख में तब्दील हो जाए, फिर वो सुख नहीं रह जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसे आप गले मिल गए हो, 1 मिनट मिलते हो तो सुख है, 2 मिनट मिलते हो, अगर कोई आदत कोई 5 मिनट के लिए पकड़ ले, वो दुख में तब्दील हो जाएगा। वो 1 मिनट का स्पर्श सुखद मालूम पड़ता है, लेकिन वही 5 मिनट हो गया, घंटा भर बदल गया, तो मानो कारागार में तब्दील हो जाएगा, मानो एक दंड हो जाएगी, वो सजा हो जाएगी। इसलिए संसार के सुख जैसा सुख की कल्पना ध्यान में करना कि हम परमात्मा, ये अलंकारिक वर्णन है कि हम परमात्मा कैसा है। पुरुष सूक्त में भगवान को हम कहते हैं सहस्राक्ष, सहस्राणि असंख्यात असंख्यातानि अक्षीणी यस्मिन सह सहस्राक्ष, जिसमें असंख्य आंखें हैं, यानी हम सब प्राणी मात्र के जो उसमें असंख्य नेत्र अथवा जो असंख्य नेत्रों वाला है, हजार हजार आंखों से हमें जो देख रहा है, वह परमात्मा जो चक्षु कह करके जिसको पुकारा गया, वो जो सर्वद्रष्टा है, सर्वदृष्ट है। इस भाव के साथ आकर के और फिर आप जब अघमर्षण मंत्र पढ़ रहे होते हैं, ऋतंच सत्यंच, और इस मंत्र में 2 शब्द भगवान के बहुत बड़े विशेषण हैं, सूर्या चंद्र मसौ धाता, वहां भगवान को धाता कह करके, और विश्वस्य मिशतो वशी, 2 विशेषण में भगवान को पुकारा है कि भगवान ये सारी सृष्टि को यथा पूर्वम अकल्पयत, पुनः जैसे हर सृष्टि में रचता है वैसे इस जगत को रचा है, जैसे हर जीवों के कर्मों के अनुसार उनको शरीर देता है, ऐसे इस जन्मों में भी, इस सृष्टि में भी उसने वैसा कि यथा पूर्वम। लेकिन 2 विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, वह धाता है, दधाति सकलम जगत पोषयति वा, वह धारण करता है और पोषण करता है, वह पुष्ट करता है। और एक बात मस्तिष्क में और बैठ जाना चाहिए कि धारण करने का अर्थ है ये जो शरीर है, ये परमात्मा का ही सब कुछ है। हम जब कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम अपना मैं मान करके जब जी रहे हैं, तो एक बात स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो हमारे अद्भुत रूप से गुरु, योगी, संत, महापुरुष, कुछ भी आप नाम दें, अद्भुत रूप से वो कहते थे कि हम गौण स्वामी हैं, मुख्य स्वामी अगर कोई है तो वो परमात्मा है। हम इस मस्तिष्क से जो कुछ कर रहे हैं, तो मूलतः परमात्मा के ही दिए हुए वस्तुओं का जब हम सदुपयोग करते हैं, तो यही तो उसकी आज्ञा पालन, यही तो उसकी उपासना, यही तो उसकी भक्ति है। और जब हम इन वस्तुओं को अपना मान करके हम सोचते हैं हम चाहे तो नष्ट करें, चाहे तो बचाएं, चाहे तो भोगें, चाहे तो ये करें, चाहे तो वो करें, तो फिर हमसे ज्यादा नासमझ कुछ और नहीं हो सकता। बहुत पुराने हमने बचपन में कभी सुना था, ये किराए का घर है, खाली करना पड़ेगा पड़ेगा, ऐसे करके भजन बन गई। ये किराए का घर कहो, सराय कहो, ये मत सोचिए कि आप किराए के मकान में नहीं रहते हो तो आपको मकान नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे किराए का मकान नाम दें कि ना दें, मकान तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि पथिक जी ने अपना नाम पथिक रख लिया तो वही पथिक थे, हम लोग पथिक नहीं है, हम सब पथिक हैं, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब बटोही हैं। यहाँ कोई सदा के लिए है ही नहीं, यहाँ सब राह में ही है, मार्ग में ही हम लोग चल रहे हैं। तब अघमर्षण मंत्र धाता कह करके, और वो जब धाता आप कहते हो तो मानो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में वो हिरण्यगर्भ भी उसका एक स्वरूप आपके समक्ष उपस्थित होता है। आप सब अपने मन में बोलिए, दधाति सकलम जगत, संपूर्ण जगत को दधाति धारण करता है, पोषयति वा और पोषण करता है। हम 2 रोटी खाते हैं, हाथ भी उसकी कृपा से मुख तक पहुंचता है, बहुतों के हाथ अपने मुख तक नहीं पहुंच सकते हैं। और बचपन में हमें माँ ने, पिता ने कहीं उंगलियां पकड़ के खाना सिखाया है तो सीख पाए हैं, शायद अगर माँ बाप ना मिलते। और ये प्रयोग बहुत किए जा चुके हैं कि अगर माता पिता नहीं है, किसी ने इंसान को चलना नहीं सिखाया तो इंसान नहीं चल पाया है और कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कृपा में जब हम देखेंगे, इसलिए पुरुषार्थ का कोई अहंकार नहीं किया जा सकता।
पुरुषार्थ का कोई अभिमान नहीं किया जा सकता है। भक्त तो यही कह देता है, तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, यह तमाशा उम्र भर हो। और कुछ नहीं चाहिए, ये जो तमाशा ये उम्र भर चलते रहने चाहिए कि दर किसका हो, तो तेरा दर हो। और दर का मतलब है उसकी आज्ञा, उसके जो आदेश हैं जो करने के, यही उसके उसके दर है, यही उसका चौकट है, यही उसका। और क्या दर हो सकता है, और कौन से दरवाजे में प्रवेश करना है? जो उसके आदेश हैं, जो पंच महायज्ञ जो नित्य प्रति करने योग्य हैं, ये उसका दर है। और सर का अर्थ है आज्ञा पालन, मानो सर झुका दिया। अब जो कुछ करिष्ये वचनम तव, जैसे अर्जुन कह देता है कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, हे केशव, हे माधव, अब जो आप कहते हो मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और शिष्य होकर के जैसे भक्त कह दे, साधिमाम, आप मुझे शिक्षित कीजिए, शिक्षा दीक्षा दीजिए, मुझे बताइए, समझाइए मैं क्या करूं। ये अर्जुन पहले भी कहता है और बाद में तो कही देता है करिष्ये वचनम तव। और ये करिष्ये वचनम कौन कह सकता है? भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशय, जिसके हृदय की गांठें छिन्न भिन्न हो गई हैं, जिसका राग द्वेष मिट गया है। इसलिए उपासना का सबसे जो मूल, मन को प्रसन्न करने का, चित्त को प्रसन्न करने का जो सबसे मूल साधना है, वो राग द्वेष रहित होना है। असत्य आदि का छल कपट से छूट जाने की अवस्था का नाम ही ये चित्त की पवित्रता। और भगवान पतंजलि तो, अगर आप योग शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पूर्ण अपूर्ण विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन। और हम सब उल्टा करते हैं, इसके विपरीत। भगवान पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करनी है किसके साथ? जो सुखी प्राणी है, जो सुखी, अब प्राणी की बात अगर आप मनुष्य ही कर लीजिए पहले, जो सुखी हैं उनसे मित्रता रखनी। और हमारी हालत उल्टी है, हम जो सुखी दिखाई देते हैं हमें कहते हैं उनसे क्या, हमें उनसे चिढ़ पैदा होती है, हमें उनसे जलन पैदा होती है। तो फिर चित्त अप्रसन्न न हो तो फिर किसी पर दोषारोप हम नहीं कर सकते। मैत्री करुणा, करुणा किस पर करनी? जो दुखी दिखाई दे। और हम दुखी पर उल्टा करते, करुणा के बजाय हम वहां उसका उपहास करने से भी अगर हम बाज नहीं आना चाहते, हम उसको अपना चुटकुला बना लेना चाहते, हम उस पर हंसने की पूरी गाथा बना खड़ी कर लेते हैं। भगवान पतंजलि कहते हैं, और कोई पुण्यात्मा दिखे, मैत्री करुणा मुदिता सुख दुख पुण्य, जब कोई धर्मात्मा, कोई साधु, कोई सज्जन व्यक्ति दिखे तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं इनके लिए क्या कुछ कर दूं। तन मन धन सर्वस्व अर्पित कर देने का और प्रसन्न होने का जो क्षण होना चाहिए वो किसी पुण्यात्मा को देख करके होना चाहिए। और हम तब क्या करते हैं? तब हम करुणा व्यक्त करते हैं, अरे ये तो बिल्कुल भोला भाला है, इसको, इनको तो कुछ आता नहीं, इनको तो बस ऐसे ही है, इनको तो कोई भी ठग ले, इनको तो देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे कह करके न जाने कितनी हंसी उड़ा डालते हैं। और अपुण्यशीलेषु उपेक्षा, जो अपुण्यशील हैं, जिनकी उपेक्षा करनी थी, और आज घटना ये घट रही है कि हम उन्हीं से मित्रता गांठ रहे हैं। यानी पतंजलि ऋषि ने जो चार को कहा था, हम उसको उलट करके हमने अपनाया हुआ। मैत्री करनी थी सुखी लोगों को के साथ, और हमने मैत्री करनी शुरू कर दी अपुण्यशीलों के साथ, जो दुष्ट लोग हैं। सर्वाभिसंधक कह करके पाखंडियों के लक्षण में ऋषि दयानंद मनु महाराज का एक शब्द है, सर्वाभिसंधक, अच्छे बुरे सब लोगों से जो मित्रता गांठने वाला। कहते हैं कि वो व्यक्ति पाखंडी होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अच्छे लोगों से भी मित्रता बनाए, बुरे लोगों से भी मित्रता बनाए। आपकी मित्रता एक तरफ होनी चाहिए। अपुण्यशील अगर कोई है, कोई पापात्मा है, कोई दुरात्मा है, तो कहते हैं दुसंग सर्वथैव त्याज्य। जो दुसंग है, जो बुरे का संग है, दुष्ट का संग है, जिसके भीतर छल कपट भरा हुआ है, जो बात बात में बिना झूठ बोले, बिना छल कपट किए, बिना चोरी के भाव से वो रह ही नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति का संग साथ जितना आप दूर। और इसीलिए तो ऋषि का भाष्य है, दुष्टा परमेश्वराद दूरे बसंती। आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, दुष्टा परमेश्वराद दूरे बसंती।
जो दुष्ट लोग हैं वो परमेश्वर से दूर ही बसते हैं, वो कभी परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं। और हम जितनी मात्रा में परमेश्वर से दूर हैं उसी मात्रा में हम दुखी। और ऐसा व्यक्ति अघमर्षण मंत्र अगर आप तीनों मंत्रों को देखते हैं तो ये प्रत्याहार है, ये खुद के पीछे लौटना है। और ऋषि दयानंद अपने वेद भाष्यों में कहते हैं अगर संसव, अगर कहते हैं पाप को, अघमर्षण है ना इन मंत्रों का नाम, कहते हैं अघ संस, अघानि पापानि। और यहां पर मान लो अघस्य पापस्य सन स्तोता, ऋषि दयानंद भाष्य करते हैं अब संस का क्या अर्थ है, तो कहते हैं अघस्य पापस्य स्तोता, चोरह कह करके पुकारा है। जो अघ का यानी पाप का जो प्रशंसक है, स्तुति करने वाला है, पाप की प्रशंसा करने वाला है, ऋषि दयानंद कहते हैं वो दुष्ट, और हिंदी में तो कहते हैं दुष्ट चोर। किसी के पदार्थ ले लेने वाला ही चोर नहीं कहलाता है। ऋषि दयानंद तो कहते हैं जो पाप की प्रशंसा करने वाला। अब इसकी व्याख्या बहुत बड़ा कर सकते हैं कि अगर आप हिंसा की प्रशंसा करते हैं, कठोर बोलने की प्रशंसा करते हैं, असत्य बोलने की प्रशंसा करते हैं, चोरी आदि की प्रशंसा करते हैं, असंयम की प्रशंसा करते हैं, परिग्रह की वृत्ति की प्रशंसा करते हैं, तो हम सब चोर हैं। अगर हम असुचित अपवित्र होने की बात कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, शरीर तो अपवित्र है, फिर नहाना क्या, फिर धोना क्या, फिर तो ऐसे ही। और आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है कि जहां पर वेद के वाणी का, यम नियम का जहां अगर इनकी निंदा हो रही हो तो समझ लेना चाहिए कि ऋषि दयानंद कहते हैं वह अघस्य पापस्य स्तोता चोरः, वह चोर है, वो दुष्ट चोर है। और इतना कठोर शब्द और क्या कर सकता है। और तब तो भगवान से प्रार्थना करते हुए अघमर्षण, और तू ही वशी है, वह परमात्मा वशम कर तुम शीलम अस्य, सबको वश में रख लेने वाला, वशी कर देने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा दो चीजें हमसे चाहता है, हम भी धारण करने वाले बने, हम भी पोषण करने वाले, हम भी वश में करने वाले बने। किसको वश में करना है? आत्मवशी बनना है। अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने इस तन पर अगर हमारा वश चल पड़ा तो समझ लीजिए कि हम परमात्मा की कृपा की तरफ चल पड़े। और वो है, वही है, उसकी आंखों से हम बच नहीं सकते हैं, छिप नहीं सकते हैं, ओझल नहीं हो सकते हैं। हम लोग कभी एक वाक्य कहा करते हैं, कहा करते थे, तो उसको एक बार दोहरा लीजिए आप सब। जिसकी नजरों से हम बच नहीं सकते, जिसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते, जिसकी नजरों से हम ओझल नहीं हो सकते, उसे ही नजरअंदाज करके जीना, इससे बढ़ करके गुनाह, पाप, अपराध इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वह कोई और नहीं है जिसकी नजरों से हम बच नहीं सकते हैं, छिप नहीं सकते, कहीं भी चले जाएं, वह कोई और नहीं, वही खाता है, वही वशी, वही परमात्मा। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। क्या अच्छा है अगर ये विचार करने लगे, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या मंगल है, अगर ये विचार हमारे मस्तिष्क में आए, और क्या पाप है। तो मानो ये पंक्तियां ये अद्भुत हैं। खुद में रहकर, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो, इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। दुनिया में रोशन दीपक देख लिए, दुनिया में रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। दुनिया में रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। कोई रावण ही दशानंद थोड़े न है,
हम सब दशानन है, हम 10-10 चेहरे लेकर के फिर रहे हैं, 10-10 मुखौटे हमने लेकर के, घर में कुछ और, परिवार में कुछ और, मित्र के साथ कुछ और, पड़ोसी के साथ कुछ और, काम करते समय कुछ और, ये हजार हजार मुखौटे लेकर। कहते हैं तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। तन बदन को महकाने में, तन बदन को महकाने में सारी उम्र गुजार दी, तन बदन को महकाने में सारी उम्र गुजार दी, मन रूह को अपनी महकाओ तो अच्छा है। मन रूह को अपनी महकाओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है। खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए जी भर के, दुनिया भर में घूम लिए जी भर के, अब वापस खुद में लौट के आओ। दुनिया भर में घूम लिए जी भर के, दुनिया भर में घूम लिए जी भर के, अब वापस खुद में लौट के आओ तो अच्छा है। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। यही शुभ है, यही पुण्य है, यही परमात्मा का परम धाम की तरफ चलने का पहला कदम है, अनिवार्य चरण है ये। और एक बार अगर ये प्रत्याहार की धारणा, इस संसार में भटक लिया, देख लिया सब कुछ, सब जगह पर कहीं न कहीं पाप है, ताप है, संताप है, पीड़ा है, दुख है, सब कुछ है। लेकिन अगर कहीं सचमुच में सुख है, शांति है, तो हे धाता तेरी चरण शरण में, हे वशी तेरे चरण शरण में है, सब कुछ तेरे बस में। एक बार अगर ये प्रतिभिज्ञा हो गई, ये अघमर्षण मंत्र, और तब हम बार बार वो पंक्तियां दोहराइए, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया हूं। फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, वे फिक्र ही हो गया हूं जब से फिक्र हुआ है तेरा। एक बार परमात्मा के फिक्र में पड़ जाए, और इसी का नाम हम लोग कहते हैं ध्यान। महर्षि पाणिनि तो कहते ही है ध्यय चिंतायाम, चिंता करने का नाम ही ध्यान है। और जिसकी चिंता करते हैं, ध्यान देना, वो आपके 24 घंटे आपके मनो मस्तिष्क में घूमता रहता है, उसी को तो ध्यान कहेंगे ना। अगर रोग हो गया है तो मन में घूम रहा है कि मुझे शुगर हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे हाई कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अब आप कैंसर को घुमाओ कि परमात्मा की कृपा को घुमाओ, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम मधुमेह को घुमाएं कि मधुमास, वो बसंत बहार जो परमात्मा है, उसको घुमाएं। इस संसार के आदि व्याधि की चिंता में पड़ जाए तो उस परमात्मा की चिंता में पड़ जाए, जो समाधि में ही रहने वाला है, समाधि ही देने वाला है। तेरा दर मेरा सर, तेरा दर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। जिंदगी भर अगर कुछ करने योग्य है तो भगवान की आज्ञा और अपना अपना आज्ञा पालन, ये मानो सिर सौंप दिया। इसलिए तो आर्य की मानो परिभाषा ही यही है, मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, संयम धैर्य त्याग निष्ठा है जिसमें, बस वह आर्य है। और वो कह देता है तू जैसे भी रखे मुझे तो उसमें खुश रहना है, तेरा हर आदेश मुझे तो शिरोधार्य है। हम अपने आदेश को लेकर के बैठे हैं, हम अपने भावनाओं को लेकर के, अपनी कामनाओं को लेकर के, उनकी मकड़ जाल में हम उलझे पड़े हैं। हम भगवान के आदेश का तिरस्कार करते, हमें क्षण भर भी पल भर भी कहां लग रहा। हम कहां जागना चाहते हैं भोर में, हम कहां जागना चाहते हैं सुबह, हम कहां पाना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त को। और जैसे ही आपने अघमर्षण मंत्र आपने पढ़ा, और सबसे पहले भगवान ने यहाँ, इसीलिए ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं, और यही समय है जहां आप
चाहे तो घंटा भर लगाएं। यहाँ स्तुति करनी है, यहाँ भगवान की प्रार्थना करनी है। और स्तुति के मंत्र कहाँ है? आपको बहुत सारे अपने शब्द नहीं खोजने हैं। ऋषि दयानंद के वेद भाष्यों में शब्द है अग्नि ब्रह्म गृभणीश्व। आप सब बोलिए अपने मन में, अग्नि ब्रह्म गृभणीश्व, हे परमेश्वर। और उसमें आगे मंत्र है धरुणम असि। तो भाष्य जब आप पढ़ेंगे, हे भगवान आप धरुणम असि, आप सबको धारण करने वाले हैं। और ब्रह्म गृभणीश्व, वेद मंत्रों से की हुई स्तुति को स्वीकार कीजिए। हम जो अपनी भाषा ढूंढ लेते हैं ना, आपको हवन करना है तो क्या हवन के मंत्र छोड़ करके हम कुछ अपने गाने के शब्द बोल बोल करके आहुतियां देंगे, स्वाहा बोलेंगे? नहीं, वेद मंत्रों से ही आपको स्वाहा बोल करके आहुतियां देनी है। ऐसे ही थोड़े से तो मंत्र हैं जो संध्या के, जिसको ऋषि ने हमें समंत्रक संध्या प्रदान की है, ध्यान का ढंग दिया है। इन मंत्रों को आप किसी भी भाषा में रहने वाले, किसी भी देश में हो, किसी प्रांत में हो, चाहे वहां कोई भी भाषा बोली जाती हो, फ्रेंच बोली जाती हो, जर्मन बोली जाती हो, लेकिन हम अपने इस वेद के मंत्रों से ही संध्या करने वाले बने। भगवान को अपनी स्तुति, अपने भाव उसमें हम भरें, अपना भरें। शब्द तो उसी के हों, अर्थ अपना अगर हम उसमें भर देते हैं, भावना अपनी भर देते हैं, तो वही प्रार्थना बन जाती है। ये मस्तिष्क में रख करके और तब आप अनुभव करेंगे आप मनसा परिक्रमा। और ये मनसा परिक्रमा मानो है धारणा। धारणा का एक सामान्य अर्थ क्या है? देशबंध, ऋषि दयानंद, यहाँ पर महर्षि पतंजलि का सूत्र है, देशबंध चित्तस्य धारणा। अब और वो कहते हैं धारणा का एक सीधा सा अर्थ है, जब आप ध्यान में बैठने लगे, समाधि में बैठने लगे, तो कहते हैं हमारे शरीर में कहीं आज्ञा चक्र है, कहीं कंठ है, हृदय है, नाभि है। आप इन स्थानों पर कहीं चित्त को आपको निश्चित करना है, वहां केंद्रित करना है। लेकिन धारणा का एक अर्थ होता है निश्चय करना। और ये आप कहीं भी अपने चित्त को केंद्रित करें, लेकिन एक चीज धारण होनी चाहिए, और वो है ऋषि के ये 6 मंत्र, जिसको ऋषि ने मनसा परिक्रमा कह करके, कि हर दिशा में, हर उपदिशा में कोई है तो वो परमात्मा है। और उसको नमन करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए कि सर्वरक्षक अगर कोई है तो वही तो है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राची, पहली दिशा हमें कहा प्राची दिशा है। प्राची यानी पूर्व। और कहते हैं प्राची दिशा का जो अधिपति, अधिपति का अर्थ है स्वामी, अधिपति का अर्थ है, स्वामी जी ने अगर उसके अनेक अपने ग्रंथों में राजा शब्द कहा, यानी हर दिशा का एक राजा है, अधिष्ठाता है, स्वामी है। और सारी दिशाओं का राजा, स्वामी, मालिक अगर कोई है तो परमात्मा। प्राची दिशा का अधिपति, प्राची दिग्ग्नि अधिपति, अग्नि परमात्मा का वहां नाम है अग्नि, और वो अधिपति है, स्वामी है। और कहते हैं असितो रक्षिता। असित यहाँ पर बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ऋषि दयानंद ने बहुत प्यारा अर्थ लिया है सितः का अर्थ और असित। असित, सितः कहते हैं बंधन को, असित जो बंधन रहित है। कहते हैं ना, ज्ञान स्वरूप द्वार पर तेरे हर माया सा फिरता हूं, माया ब्रह्म दो ही तो हैं, किसका उकसाया सा फिरता हूं, हर बंधन में फंद कहीं मैं स्वयं लगाया सा फिरता हूं। ये बंधन का जाल कोई किसी और ने नहीं, हमने खुद बांधा है। ये माया तो जड़ है, ये कैसे बांधेगी? और परमात्मा तो असिता है, वो बंधन रहित है, वो क्यों बांधेगा? वो तो हमें मुक्त करना चाहता है। इसलिए तो अगर मुक्ति कहीं मिलेगी तो उसी के तो चरण शरण में मिलेगी। और कहते हैं कि परमात्मा असितः, वह हमें सब प्रकार से हमारी रक्षा, रक्षिता, रक्षक, अगर रक्षा करने वाला अगर कोई है तो कहते असितः, वो बंधन रहित, वो परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जिसका है। और वहीं पर कहा आदित्य ईशवः। और जो आदित्य है, आदित्य नाम जहां सूर्य की किरणों का है, प्राण का भी नाम आदित्य है। और ये सब ईशु हैं, बाण की तरह से हैं। और यहाँ पर आगे चल करके जब ऋषि कहते हैं तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, यानी इन सब को नमन, नमस्कार करते हुए अधिपतियों को। बहुवचन हम जब बोलते हैं तो आदरार्थे बहुवचनम, संस्कृत भाषा का एक नियम है कि जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसको बहुवचन बना करके बोलते हैं। जैसे जैसे पिताजी आ रहा है, शुद्ध व्याकरण क्या होगा?
पिता, एक पिता है तो पिता आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी आ रहे हैं तो क्या पिता, बहुत सारे पिता नहीं है वहां पर, लेकिन हम आदर देना है तो हम गुरुजी आ रहा है नहीं बोलते हैं, गुरुजी आ रहे हैं। एक ही गुरु है और वो हम गुरुजी आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने एक परमात्मा के लिए, और वेद मंत्रों में आदरार्थे बहुवचनम, वह जो अधिपति परमात्मा है, अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप है, और वो परमात्मा अग्नि है, प्रकाश स्वरूप है। ये भौतिक प्रकाश भी चाहिए तो परमात्मा से ही हमें मिलने वाला है, और आंतरिक प्रकाश चाहिए तो भी परमात्मा की कृपा से। और ऋषि कहता क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हे प्रभु, उन आपके ईश्वर के समस्त गुणों को और आपके जगत, आपके रचे जगत को के पदार्थ, इन सब को हम बारंबार नमन करते हैं और कहते हैं उन गुणों को, ईश्वर के गुणों को और जगत के पदार्थ जो सब जगत की रक्षा करते हैं, आपके रचे हुए पदार्थ यानी। और वहां पे ऋषि अनेक, अब जब आप और दूसरे मंत्रों को पढ़ेंगे तो कहेंगे श्रेष्ठों का रक्षा करने वाला रक्षक है, और जो दुष्टों को, पापियों को बाण की समान पीड़ा देने वाला। आप समझ रहे हो इसका अर्थ? परमात्मा के जितने भी गुण हैं, अगर हम सज्जन हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा करने में हमारा वो लग जाएगा, और अगर हम दुष्ट हैं, पापी हैं, तो मानो वो बाण बन जाएंगे। चीजें वही हैं, संसार वही है, और ये संसार मानो हमें सुमित्रिया, अगर सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं तो ये सब सुमित्र बन करके होंगे, और अगर हम दुष्ट हैं तो दुर्मित्रिया, ये सारे पदार्थ, भगवान के गुण, ये सब दुष्टता मानो ये बाण बन करके और हमारे ऊपर पड़ पड़। तब ऋषि कहता है वहां पर व्याख्या करते हुए, ऐसे अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हमें बारंबार नमन। और फिर वहां पर कहा यो स्मान द्वेष्टे यम च वयम दुष्म तम वो जम्भी दत्म। ये बार बार हम लोग हर दिशा में, प्राच्य दिशा में भी हम कह रहे हैं, जब हम प्रतीचि दक्षिणा की बात करेंगे, दक्षिण दिशा का अधिपति कौन है, तो इंद्र। ऐसे ही जब यहाँ अब पितरः को ईशु कहा गया है, मैं बहुत सारे मंत्रों में, तो हमारे पास समय भी कम है, तो इस भाषा में आप पूरा विचार करते जाइए। और ऋषि दयानंद का भाष्य उपलब्ध है, पंच महायज्ञ विधि, आप ऋषि दयानंद का पढ़िए और अद्भुत रूप से आपकी धारणा बनेगी कि प्राची में, दक्षिण दिशा में, प्रतीची में, पश्चिम दिशा में, उदीची में, उत्तर दिशा में, ध्रुवा, अधः दिशा, ऊर्ध्वा, ऊर्ध्व दिशा, सब दिशाओं में अगर कोई स्वामी है, अधिपति है, मालिक है, तो परमात्मा है। पहले मंत्र में जहां पर कहा असितः रक्षिता, और अगर आप पढ़ते हैं बृहस्पति वाला तो वहां पर कहते हैं, बृहस्पति कहते ही आपको लगेगा कि वहां पर श्वित्र रक्षिता, जो श्वित्र, जो ज्ञान स्वरूप है, तो जो ऊर्ध्वा दिशा है वहां श्वित्र, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, और वो बृहस्पति वह अधिष्ठाता है। और इस विधा में जब आप विचार करते 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 जब आप चल रहे हो, आपको है अद्भुत रूप से आपको लगता है कि हे प्रभु, आप सब दिशाओं में, सब उप दिशाओं में आप ही तो हैं। सूर्य सोम में, वायु व्योम में, अनल अतल सागर में तुम, सब में सभी दिशा में छाए, केवल हे सुख सागर। वो सुख का सागर मानो सब जगह। और फिर हम किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते, कोई हमसे द्वेष करे, ये छोड़ दीजिए इस बात को। हम किसी को नहीं ठगेंगे, चाहे कोई हमें लाख ठगे। हम किसी से झूठ नहीं बोलना है, चाहे कोई हमसे लाख झूठ बोले। हमें किसी को नहीं पीड़ा पहुंचानी है, चाहे कोई हमें लाख पीड़ा पहुंचाए। इस मानसिकता में जिस दिन पहुंच गए, उस दिन समझना ये मनसा परिक्रमा के हम पात्र बन गए। अन्यथा मनसा परिक्रमा, इसलिए तो चिंतक कहते हैं ना, ज्ञानी को, ज्ञानी हम कह रहे हैं हिंदी में, ज्ञानी को और अज्ञानी को, जो बिल्कुल अबोध है, बिल्कुल बच्चे की तरह है, बिल्कुल जिसको कुछ पता नहीं है, कहते हैं इन दोनों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन एक है जिसको समझाना बिल्कुल कठिन होता है, और वो कहते हैं वो अभिमानी, अहंकारी, उसको नहीं समझा सकते। और भगवान कृष्ण जैसा भी व्यक्ति अगर उतर आए तो भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण कंस के सामने हैं,
कहाँ कंस समझने को राजी होता है? भगवान कृष्ण है, कहाँ शिशुपाल समझने को राजी होता है? कहाँ दुर्योधन समझने को राजी होता है? इसलिए तो कवि के शब्द हैं, बहुत प्यारे हैं, जो मैं अक्सर बोला करता हूं कि किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं। किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, बोलो इतने राम कहां से लाऊं। किस दुर्योधन की मेवा त्यागूं, किस विदुर की कुटिया में जाऊं। किस दुर्योधन की मेवा त्यागूं, किस विदुर की कुटिया में जाऊं। घर घर दुर्योधन पग पग महाभारत, बोलो इतने कृष्ण कहां से लाऊं। एक बार भीतर अगर आपकी मानसिकता बैठ गई, ये मनसा परिक्रमा, और तब आप ऋषि दयानंद के ही शब्दों में सचमुच में, और ये मनसा परिक्रमा और अघमर्षण मंत्र के बीच में जब आप आचमन करते हैं, यहां पर आप बैठ करके भगवान की स्तुति कीजिए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई 1 मिनट में मैं कुछ शब्द आपको सुना रहा हूं। ऋषि दयानंद के शब्द हैं, आर्या भी विनय में है, और इन शब्दों को आप सुन करके अनपढ़ भी हो तो भी आप अगर शुद्ध उच्चारण सुनेंगे, सुनते सुनते महीना भर सुनिए, आपके शब्द आपके अपने हो जाएंगे। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन, हे जगदीश सर्व जगत उत्पादकाधार, हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्वामिन, हे करुणाकर अस्मत् पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रद सकल दुख विनाशक, हे अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परम ऐश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रद, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रद, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रद, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र विनाशक, हे निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ऐसे अनेक विशेषण, और ये मैं पढ़ूं तो 3-4 मिनट लगते हैं पूरा। ये ऋषि दयानंद का आर्या विनय में पहले ही मंत्र का शन्नो मित्र संवरुण, इस मंत्र का जब वो भाष्य कर रहे हैं, और अद्भुत स्तुति है भगवान। एक बार हम भरोसा तो कर लें, वह पुरुषार्थ प्रापक है, भगवान ही पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। हम जब सज्जनता की राह पर, श्रेष्ठता की राह पर चल पड़ते हैं, तो मानो परमात्मा हमें अपने चरण शरण में ले लेता है। तो निसंदेह, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने ये शब्द रखे हैं, इनको इसी भाषा में अगर आप इनको देख लेते हो तो आपको लगेगा। और ये प्रार्थना फिर इनके साथ ही ऋषि दयानंद तो फिर वहां पे कहते हैं, हे प्रभु वहां प्रायश्चित हम करें, पश्चाताप करें कि इतना ये क्षणभंगुर जो जीवन मिला, हम कुछ भी उपकार नहीं कर पा रहे। ऋषि दयानंद के शब्द हैं ऐसे, हम पछताएं कि हम संसार के लिए कुछ करना था। और निसंदेह अगर कोई ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने में समर्थ हो जाता है, वह इस जगत का वो अद्भुत रूप से उपकार करने वाला, इस संसार में वो निसंदेह पूरी श्रद्धा के साथ वह परमात्मा की कैसी कृपा का पात्र होता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। और कहते हैं प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारी क्या भावना होती है, भगवान हमको सुने। और ध्यान देना, ध्यान जब हम कह रहे हैं, स्तुति कह रहे हैं, उपासना कह रहे हैं, तो तत्क्षण मनसा परिक्रमा के बाद जो क्षण है वो उपस्थान मंत्र है, वो परमात्मा के अत्यंत निकटता में पहुंच जाने का मंत्र है। उद्वयम तमसस्परि, हम जहां अंधकार है ही नहीं, अज्ञान अंधकार से जो बाहर है, बहिर है, उस परमात्मा की चरण शरण में पहुंच गए। अब कोई अविद्या नहीं है, कोई अस्मिता नहीं है, कोई राग नहीं बचा, कोई द्वेष नहीं बचा, सब कुछ मिट गया है, सब कुछ तिरोहित हो गया। उस क्षण आप, मैंने सुना है इस संस्कार क्या होते हैं, कहते हैं आजकल के जो माँ बाप हैं, आजकल के व्यंग में ही लीजिएगा, वैसे व्यंग रहा नहीं है, लेकिन कहते हैं आजकल के आधुनिक वाले, आज के जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को बेबी सीटर के पास छोड़ देते हैं, आई माई के पास।
आज के माँ बाप अपने बच्चों को बेबी सीटर के पास छोड़ देते हैं, क्यों? उनको अपना कैरियर बहुत प्यारा है। और हमारे माँ बाप जो हम लोग पैदा हुए हैं, तो शायद उन्हें हम प्यारे थे, उनको कैरियर से कोई लेना नहीं था, तो शायद हम इस ढंग से पले बढ़े। कहते हैं कि आजकल के माँ बाप बेबी सीटर के पास बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि कैरियर प्रिय है। कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप को फिर ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं क्योंकि उनको भी कैरियर प्रिय है। और ये हमारे माँ बाप के ही संस्कार बच्चों तक पहुंच गए हैं। एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, और समय पर बिल्कुल नजर पहुंच गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत प्यारी पंक्ति है, राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कहते हैं अगर आपने भगवान को पकड़ लिया तो भगवान ऐसे जैसे एक हो, अंक है वो, 1 2 3 4 जैसे हम लिखते हैं। और कहते हैं सब साधन, यानी दुनिया भर के जो आउटर वेल्थ, इनर वेल्थ, जो भी संसार में आपकी संपदा है, सब साधन है, जितने भी साधन है वो सब कैसे हैं? मानो जीरो है, शून्य है की तरह है। अगर एक अंक है, अंक, अगर अंक गए कछु हाथ नहीं, अगर अंक हट गया तो फिर हाथ में कुछ नहीं, फिर जीरो जीरो, चाहे वो हजारों जीरो हो, फिर कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर उन जीरो के आगे अगर एक है तो अंक भय 10 गुण, अगर एक है तो कम से कम 10 गुना, 2 जीरो बढ़ गए तो 100 गुना, ऐसे आप 1000 गुना, लाख गुना, अनंत गुना आप बढ़ा सकते हो। लेकिन कब? जब आपके पास वह एक है, उद्वयम तमसस्पर, निसंदेह ये उपस्थान। और भगवान कैसा है? उत्तरम के बहुत सारे अर्थ है, वो प्रलय से पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है, लेकिन मूलतः उत्तारकम कह करके उसको पुकारा, वो सब दुखों से पार करने वाला। ताइए अंत में मैं 4 पंक्तियां कहते हुए वाणी को विराम दूं। ऋषि दयानंद का एक वाक्य भी आप सब अपने मन में, मस्तिष्क में एक बार दोहरा लीजिए, विद्वद्भिः मनुष्यैः, यानी हम सचमुच में मनुष्य हैं और समझदार मनुष्य हैं, धार्मिक और विद्वान। अगर अज्ञानी नहीं है, ना समझ नहीं है, मूढ़ नहीं है, तो क्या करना होगा? तो कहते हैं विद्वद्भिः मनुष्यैः सृष्टिकर्ता ईश्वरो, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, योगाभ्यास आदिना, योग अभ्यास आदि के द्वारा, सदा हृदयांतरिक्षे, हृदय के आकाश में, हृदय अंतरिक्ष में, ध्यातव्य पूजनीयश्च, हृदय में ही उसका ध्यान करने योग्य है, हृदय में ही उसकी पूजा करने योग्य है। और जिस दिन उसको हृदय में पुकारना सीख गए तो क्या होगा? एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे और मैंने ही न देखा, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे, एक झिलमिल जोत आती थी कहीं से, एक झिलमिल जोत, एक प्रकाश की आभा, एक झिलमिल जोत आती थी कहीं से, सरवरों से, नद निर्झरों से, सागरों से, बिजलियों के पायलों से, या कि मेरे ही दृगों के दायरों से, पर मृत्तिका के कुछ दियों को जलाते और बुझाते ही उम्र मेरी कट गई है, एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे और मैंने ही न देखा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। संध्या क्या, क्यों और कैसे, इस विषय को लेकर के बहुत सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आप कर रहे हैं। और आज अगमर्षण मंत्र और मनसा परिक्रमा और उसके बाद में उपस्थान मंत्रों के तक हमने कुछ चर्चाएं की हैं, और आगामी सत्रों में हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और संध्या के इस प्रकरण को पूर्ण करेंगे। संध्या क्या है, क्यों करें और किस प्रकार से, किस विधि से करें। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक इस चर्चा को सुना है।